आपको किसी भी प्रकार की डायबिटीज हो, आपने ये देखा होगा जीवन में कभी ना कभी आपको हाइपोग्लाइसीमिया का सामना करना पड़ता है। और अगर ये हाइपोग्लाइसीमिया आधी रात को हो जाए तो पूरे घर में सीन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। अगर कहीं रोड रास्ते पे हो जाए तो आप बेहोश हो सकते हैं, आप गिर सकते हैं, पेंट हो सकते हैं। वैसे ही घर में अगर कोई नहीं है और ऐसे में आपको अटैक आ जाए तो भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और डायबिटीज के मरीज के साथ में चाहे किसी भी प्रकार की डायबिटीज हो, चाहे टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, इस प्रकार के एपिसोड्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये होता क्यों है, पहले आप इसको समझें। फिर हम ये जानेंगे कि इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि लाइफ में कभी आपको हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स आए ही नहीं। तो सबसे पहले आपको हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स इसलिए आते हैं क्योंकि आपको आपके भोजन की जानकारी नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ। यदि आपने एक दिन दिन के अंदर सुबह में ब्रेकफास्ट में पोहे का नाश्ता किया, वहीं अगर दूसरे दिन आपने वेजिटेबल चीला या मेंदू वड़ा या फिर इस प्रकार के कोई लो कार्ब नाश्ते का सेवन किया, तो ऐसी स्थिति में दोनों दिन की आपकी शुगर की रीडिंग अलग अलग होंगी। एक दिन जिस दिन आपने मेंदू वड़ा या फिर दाल से बने हुए किसी नाश्ते का सेवन किया तो आपकी शुगर कम बढ़ेगी। वहीं अगर आपने भर पेट पोहे खाए हैं या फिर हाई शुगरी किसी दूसरे प्रकार के नाश्ता किया है, जैसे इडली या डोसा, तो ऐसी स्थिति में आपकी ब्लड शुगर काफी जंप करेगी। या फिर मीठे से मीठे अगर आपने फल खाए हैं तो, वहीं अगर आप लो जीआई वाले फल खाएंगे तो ब्लड शुगर उतनी स्पाइक नहीं करेगी। तो आपको अपने ब्लड शुगर में हैवी फ्लक्चुएशंस देखने में आएंगे। ऐसी स्थिति में दोनों ही दिन आप दवाइयां तो सेम ले रहे हैं तो आपकी ब्लड शुगर बहुत फ्लक्चुएट करेगी। पॉसिबल है किसी दिन हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएं। ऐसी स्थिति में जब आप अपने डॉक्टर को संपर्क करते हैं तो डॉक्टर बजाय आपको डाइट की नॉलेज लेने के आपको सिंपल एक लाइन बोलते हैं, भाई 2 बिस्किट खा लो या एक कैडबरी खा लो, शुगर बढ़ जाएगी और फिर दबा के खाओ और फिर दबा के दवाइयां भी बढ़ाओ। तो बजाय इस ज्ञान को लेने के आपको अपनी डाइट के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने की जरूरत है। वहीं यदि आपने दोपहर में एक दिन चावल खाया, दूसरे दिन आपने रोटी खाई और मान लीजिए बाय मिस्टेक आज आपने मिस्सी रोटी खा ली, तो ऐसी स्थिति में आपकी ब्लड शुगर उतनी स्पाइक होगी ही नहीं जितनी चावल या मैदा की रोटी खाने से होती है। तो ऐसी स्थिति में फिर हाइपोग्लाइसीमिया का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से रात में अगर कभी इस प्रकार का भोजन आपने लिया जिसमें बेसन की रोटी या किसी लो कार्ब फ्लावर या इवन मिलेट्स की रोटी ली और उसके पहले आप नॉर्मल मैदा की रोटी लेते रहे हो, या फिर मल्टीग्रेन भी अगर आपने लिया है पर दूसरे दिन आपने एकदम लो कार्ब आटा सेलेक्ट किया है जैसे सोयाबीन, चना और जौ, तो ब्लड शुगर में भारी चेंजेस आ जाएंगे। आधी रात में हो सकता है आपको बेहोशी का, पेंट होने का सामना करना पड़े। या आपने रात का मील ही स्किप कर दिया, आपने मील पूरा लिया ही नहीं, आपको उतनी भूख नहीं थी उस दिन शाम को, आपने थोड़े से सूप लिया, कुछ सलाद लिया और आप सो गए। मालूम पड़ा आधी रात में आप बाथरूम के लिए उठे और फेंट हो गए। तो आपके यहां पर सीन क्रिएट हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आपको डाइट का पूरा नॉलेज है तो इसे अवॉइड किया जा सकता है। वहीं एक नॉन वेजिटेरियन की लाइफ में अगर उसने एक दिन पोहे का ब्रेकफास्ट किया, दूसरे दिन 3 अंडे का ऑमलेट खाया, तो भारी चेंज आएगा। 50 से 100 पॉइंट तक ब्लड शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी। वहीं उसने अगर मान लीजिए इसी प्रकार का कुछ दोपहर में किया है कि उसने रोटी के साथ में कुछ नॉनवेज का सेवन किया बजाय कोई स्टार्ची वेजिटेबल को लेने के, तो ऐसी कंडीशन में शुगर काफी ड्रॉप आएगा। रात में उसने अपना मील स्किप कर दिया या फिर कुछ चिकन चिली या चिकन फ्राइड या रोस्टेड चिकन खा लिया, उसके साथ में कुछ वेज स्टर फ्राई या सूप ले लिया, तो ऐसी स्थिति में ब्लड शुगर में भारी डाउनफॉल देखने में आएगा और मरीज रात में फेंट हो सकता है। इन सभी सिचुएशन से अब अगर आपको बचना है तो उसका सिंपल तरीका है भोजन में कितना कार्बोहाइड्रेट है इसकी नॉलेज अपने अंदर बढ़ाएं, जिससे आप अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिजन, इवन रिवर्सल तक जा सकते हैं। जिसके लिए मैं अक्सर आपको रिकमेंड करता हूं LDCF डाइट फॉलो करें। भोजन में कार्बोहाइड्रेट को 50 से 100 ग्राम तक लिमिट करें। 3 मील आप ले सकते हैं पर उनमें कार्बोहाइड्रेट को 30 से 40 ग्राम तक रेस्ट्रिक्ट करें ईच मील में, जिसके लिए हम कई प्रकार के कोर्सेज भी रन करते हैं
और मेरे ओपन वीडियो से भी आप इस चीज के बारे में समझ सकते हैं। तो LDCF डाइट को अडॉप्ट करने से आपको आपके भोजन के बारे में जानकारी बढ़ती है और इस प्रकार के फ्लक्चुएशंस को आप रोक पाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब आप कंसिस्टेंटली लो कार्ब डाइट लेते हैं तो आपकी दवाइयां घटने लगती हैं। अगर टाइप 2 डायबिटिक हैं आप, तो ऐसी स्थिति में पॉसिबल है कंट्रोल के साथ में आपकी सारी दवाइयां बंद हो जाएं, फिर रेमिजन में जाएं और इवन रिवर्सल अचीव करें। पर वहीं अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं तो इंसुलिन के डोजेस के अंदर भारी कमी आप गेन कर सकते हैं। तो LDCF डाइट को फॉलो करें, अपनी डाइट के बारे में समझ बढ़ाएं और इस प्रकार से जो अनटूवर्ड इंसिडेंसेस आपके साथ होते रहते हैं उनसे बचें। थैंक यू वेरी मच। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे? कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलीडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।